एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली बाइक मॉडिफिकेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऐसी नई चीज़ें आ चुकी हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी अपडेट हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छे बजट में हमें अब काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए मॉडिफिकेशन एसेसरीज़ की, क्योंकि मेरे पास जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं आजकल, वो कहते हैं हमें पूरा पैकेज बना के दें, इंक्लूडिंग टायर से लेकर सारी जितनी मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार हमें पूरा पैकेज दें। जिन कस्टमर का अच्छा बजट होता है वो मुझे कहते हैं कि सामान बेसिकली यही हो, लेकिन ये कि इसमें क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड हो। इसी तरह ही मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पेशावर के कस्टमर हैं, कासिम भाई, उनका ऑर्डर आया हुआ था तो मैं आज वही पैकिंग करने लगा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने चूज़ की हैं, इंक्लूडिंग दिस होल मॉडिफिकेशन पैकेज। तो आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा कि प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें इसी चीज़ों से रिलेटेड इसमें बेहतर क्वालिटी में हमें मिल सकती हैं, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये कि टायर से रिलेटेड मुझे क्यूरीज आ रही होती हैं कि नबील भाई 110 साइज़ का टायर अगर हम CB150 GS या YBR में इंस्टॉल करें तो चेन कवर के साथ टच होता है, तो उसका भी इंशाल्लाह आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप बड़ा टायर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने बाइक में। फिर एक कस्टमर की क्यूरी थी कि यार आप अपने बाइक के टायर्स को साफ़ कैसे इतना रखते हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अभी इसी व्लॉग में शेयर करूंगा। और जितनी मॉडिफिकेशन हुई हुई है और जो उसमें मैंने नई चीज़ें इंस्टॉल की हैं, स्पेसिफिकली नए डिज़ाइन वाला सेफ गार्ड, टैंक पैड और एक दो और आइटम्स हैं, उसका ओवरव्यू दूंगा। और उसमें जो हमें और अच्छे बजट में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसका भी इंशाल्लाह आप लोगों को एक डिटेल ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। स्पेसिफिकली जो नए कस्टमर्स हैं जो कि नया बाइक परचेज़ कर रहे हैं, CB150 या इवन GS150 या इवन YBR, तो उनको एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें उन्हें नए बाइक में लगानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को टूरिंग के दौरान काफ़ी काम आती हैं। मैंने भी बाइक को थोड़ा सा टूरिंग से रिलेटेड मॉडिफाई किया हुआ है, ताकि कहीं पे भी जाऊँ तो इजीली इस बाइक को इसी हालत में लेके जा सकूँ, ये ना हो मुझे काफ़ी चीज़ें उतारनी पड़ रही हों। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, 1 बाय 1 सब चीज़ें अपने भाइयों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर करता हूँ। जी ब्रदर, सबसे पहले टायर से स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर कस्टमर की क्यूरीज आ रही होती हैं कि यार मैंने बड़ा टायर इंस्टॉल किया है 110 साइज़ का, जिसके बाद चेन कवर के साथ टायर में गैप बहुत कम रह गया। जिस तरह मेरे अपने बाइक में ये कि 1 फिंगर या उससे भी कम गैप रह गया अगर आप चेन कवर और टायर के गैप की बात करते हैं। तो इस सिलसिले में जो नया प्रोडक्ट आया हुआ है हमारे पास मार्केट में, वो है चेन कवर सिंगल साइड वाला। ये बेसिकली यामा का जो 150cc इंटरनेशनल मॉडल है, ये उसका चेन कवर है। इसकी ख़ास बात क्या है कि सब बाइक्स में इजीली लग जाता है, और ये इसमें किसी किस्म का फिटिंग का, पतरी का आपको कोई इशू नहीं आता। दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ से अगर आपका बाइक लग रहा हो ना टायर के साथ, तो वहाँ से इसकी आप थोड़ी बहुत कटिंग भी कर सकते हैं इजीली। फिर ये कि आपका बाइक बड़े से बड़ा टायर भी लगाओ, इजीली उसमें फ़िट आ जाएगा। इस मेजॉरिटी यही कस्टमर्स पूछते हैं कि यार हमने 110 लगाना है, क्योंकि 110 से बड़ा टायर आप सोचे भी ना इस बाइक में लगाने के लिए। तो ये बहुत ही हैंडी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कस्टमर्स होते थे जिनका बड़ा टायर चेन कवर के साथ टच होता था। रिसेंटली एक मसला आया भी था मेरे दोस्त के साथ, तो उनका भी मैंने यही इंस्टॉल करवाया और उनका ये मसला परमानेंटली हल हो चुका है इस चेन कवर से। अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 900 से 1000 पे मतलब 900 से 1000 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी, और मेरे स्टोर से भी आपको इजीली मिल जाएगा। जी ब्रदर्स, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार आप टायरों पे क्या लगाते हैं जो ये हर टाइम बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहे होते हैं व्लॉग्स वगैरह में। तो इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये टायर ग्लो स्प्रे होती है। बेसिकली ये हैरिस एक कंपनी है, हारिस भी जिसे आप बोल सकते हैं। तो इनका दराज पे प्रॉपर फ्लैगशिप स्टोर है, इनके पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आप स्प्रे परचेज़ कर सकते हैं। बड़ा वाला शायद 450-500 के, और छोटी बोतल मेरे ख्याल में 300 तक ईज़िली मिल जाती है। और इसके साथ एक बारीक सा फोम आता है, जिसके लिए मैंने
ये किचन वाला फ़ोम परचेज़ कर लिया था आम दुकानों से और मैं इसी को यूज़ करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इवन तो कुछ लोग कहेंगे यार नबील भाई हम लस्टर यूज़ कर लेते हैं, लस्टर इट्सेल्फ शाइन करता है अगर आप टायर पे मारें, लेकिन वो फिर डस्ट भी उतना जल्दी पकड़ता है। तो इस स्प्रे की अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको टायर पे यूज़ करें तो उतना जल्दी टायर डस्ट नहीं पकड़ते। लस्टर लगा हो ना तो ठीक ठाक डस्ट पकड़ते हैं टायर पर। जी ब्रदर्स, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं और जो चीज़ें इस पैकेज में हमें अच्छी मिल रही हैं अगर हम बजट थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले डिटेलिंग से रिलेटेड अपने भाइयों को बताऊं, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्या वैक्स शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं। तो भाइयों मेरा बाइक हुआ है बेसिकली लेमिनेशन रैपिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 महीने हो चुके हैं, लेमिनेशन रैपिंग का रिज़ल्ट आपके सामने है। इसकी ख़ास बात क्या है कि जब भी इसे आप सिंपल शैम्पू से वॉश करते हैं तो उसके बाद आपको ग्लॉसी शाइन मिलती है। दूसरा स्क्रैचेस वाले जो झंझट होता है उससे आपकी जान छूट जाती है। कुछ लोग ग्लास कोट की बजाय सॉलिड लैमिनेशन की बजाय ग्लास कोट भी प्रेफर करते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। सिटी राइड्स अगर आप करते हैं, अपनी बाइक की केयर करते हैं, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा अगर आप वो करवाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, अपने भाइयों को बताता हूँ जो चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं इस बाइक में। सबसे पहली चीज़ थी टायर्स का मैं जैसे पहले भी व्लॉग बना चुका हूँ। बैक पे 110 और फ्रंट पे 90 साइज़ का मैंने टिम्सन ट्यूबलेस टायर यूज़ किया हुआ है। इसमें अच्छी बात क्या है कि कंपनी जो है टिम्सन टायर पाकिस्तान वाले बेसिकली जो कराची में उनका नया कंटेनर आ रहा है इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स। तो उसमें काफ़ी जो मेरे नए कस्टमर्स हैं जो टायर्स मांग रहे होते हैं तो उनके लिए उनको फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग के टायर ट्यूबलेस टायर उनको इजीली मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, अब रिसेंटली मैंने जो कुछ व्लॉग्स बनाए थे, मैंने टॉप टू बॉटम सारी चीज़ों को इंशाल्लाह, अब इससे पहले जो मैंने मॉडिफिकेशन से रिलेटेड व्लॉग बनाए थे उसमें सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बाद में उस बाइक में इंस्टॉल की। सबसे पहले जो टैंक पैड है, अब टैंक पैड की अगर बात की जाए तो स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए भी होता है और शशके के लिए भी होता है। मेरे पास अपने स्टोर में 250-300 रुपये के बजट से 1300 रुपये तक के टैंक पैड्स अवेलेबल हैं और ये जो है सबसे टॉप नॉच का 1300 रुपये का टैंक पैड है। 3D FASP फैस वाला टैंक पैड है और ये बेसिकली बना सुपर बाइक्स के लिए होता है। इसमें मेरे पास अगर बात की जाए तो यामा R1, R6, जिक्सर और हायाबूसा इन सब सीरीज़ के टैंक पैड्स मेरे अपने स्टोर में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जो मैंने बाद में चीज़ इंस्टॉल की थी वो थी क्लॉक। बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है, फुल वाटर प्रूफ है और ये मेटल में आती है, इजी इंस्टॉलेशन होती है, आप खुद खड़े खड़े इसको घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने चीज़ चेंज की थी बाद में वो था सेफ गार्ड। अब इसका मैंने अलग से डिटेल रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें मैंने इसकी इंस्टॉलेशन, प्रोडक्ट, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। हाँ, प्राइस का ये कि फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तब इसकी 4200 प्राइस थी, अभी मार्केट में 3500 से 4000 डिफरेंट सिटीज़ में रिटेल हो रहा है। ये अच्छी बात क्या है कि लाइट वेट है, बटरफ्लाई वाला थोड़ा सा ओवर वेट था। उसके इंस्टॉलेशन के बाद जब मैंने ये इंस्टॉल करवाया तो मुझे बाइक थोड़ा सा हल्का हल्का फील हुआ है चलाने पे। इसके साथ साथ लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लुक और टच दे रहा होता है बाइक को। जी ब्रदर्स, अभी वन बाय वन इंशाल्लाह सब चीज़ों को बताता हूँ कि जो चीज़ें मैं अपने दोस्त कासिम भाई को पूरे पैकेज में भेज रहा हूँ पेशावर। तो सबसे पहले अगर लाइट की बात की जाए तो उसका मैंने ब्लॉग अपलोड किया हुआ है। HG में मिनी ड्राइविंग लाइट्स थी जो कि मशहूर ज़माना है, 2600 से 2800 3000 के बजट में सेल होती थी उस टाइम पे। अब क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो चुका है प्रोडक्ट, इसमें ऐसी लाइट्स आ चुकी हैं जिसमें पार्किंग और फ्लैशर मतलब 4 तरह के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कासिम भाई को भी जो मैंने रिकमेंड की वो इसके बाद इससे अच्छी क्वालिटी में मॉडल है लाइट्स का, है तो HG कंपनी का ही, लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है कि इसमें पार्किंग लाइट भी है, फ्लैशर भी है और येलो और वाइट दोनों बीम्स हैं और ये वेट में भी हैवी है और इसका रिज़ल्ट भी इससे अच्छा है पहले वाली से। और इसकी जो फिटिंग, ब्रैकेट्स वगैरह सब चीज़ें मतलब क्वालिटी वाइज पुरानी वाली से इम्प्रूव्ड हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 1700-1800 पर पीस के हिसाब से इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो मैं ख़ुद भी अपने बाइक पर इंस्टॉल करवा चुका हूँ, जिसकी इंस्टॉलेशन डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इन्होंने भी यही परचेज़ किया है HG में ही वाइब्रेशन सेंसर वाला 2-वे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, जो कि इनको अपने इसी पैकेज के साथ मैं भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ सेफ गार्ड भी इनको यही वाला लेटेस्ट डिज़ाइन वाला सेंड कर रहा हूँ, ताकि जो लेटेस्ट चीज़ है अपने टाइम के मुताबिक मेरी कोशिश होती है कस्टमर को वही रिकमेंड करूँ। ये सेफ गार्ड पड़ा हुआ है इनका और ये टायर वाला की रिंग अक्सर आपको वीडियोस वगैरह में नज़र आ रहा होता है, ये वो है। ये क्लॉक है, ये सेफ्टी गार्ड की फिटिंग्स हैं। इसके साथ साथ जो इनको मैंने बटन रिकमेंड किया है, बेसिकली ये नया है बटन। इसकी ख़ास बात क्या है कि ये 5 पॉइंट में, इसमें एक साइड को आप एक्सप्लिसिटली
टूरिंग लाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो लेफ़्ट साइड है उसको आप हैज़र्ड के तौर पे या किल स्विच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्योर मेटल बॉडी में है और बिल्ड क्वालिटी में इससे अच्छा है, और ये फुल वाटर प्रूफ है। ये वाटर रेजिस्टेंट था, ये वाला जो है ये वाटर प्रूफ बटन है हमारे पास। तो मेरी कोशिश यही होती है कि किसी कस्टमर का अगर बजट अच्छा है तो उसको उसके मुताबिक अच्छी चीज़ ही रिकमेंड की जाए। अब बात करते हैं साइड मिरर्स की। साइड मिरर्स जो हैं राइजोमा के, इन्होंने बहुत तंग किए है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं, मेटल बॉडी में हैं, मजबूत हैं, लेकिन माशाल्लाह से इनके इतने रीसेंट ऑर्डर्स आए हैं कि मेरे लिए भी मुश्किल हो गया था इनको बार बार बल्क में अरेंज करना। और मसला यही होता था कि जब मैंने लगाए थे, सेल किए थे शुरू में, तब 1700 रुपये के रिटेल होते थे। अभी इनकी जो रिटेल 2000 से 2200 की हो चुकी है। और जो ब्लैक कलर है वो अक्सर शॉर्ट हुआ होता है, मेरे पास भी ख़त्म होता है, अक्सर डीलरशिप्स के पास भी ख़त्म हुआ होता है जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं इसको। अब इसमें जिन लोगों का अच्छा बजट होता है फिर उनको मैं ये वाला रिकमेंड कर देता हूँ। ये बेसिकली एक एलईडी में आते हैं हमारे पास साइड मिरर्स। इसकी ख़ास बात क्या है कि इसमें फ्रंट पे भी एलईडी होती है और बैक साइड पे भी एलईडी होती है। और विजिबिलिटी के लिहाज से ये वाले जो साइड मिरर्स हैं राइजोमा वालों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों ने डेली कम्यूट करना होता है, ऑफिस जाना होता है। राइजोमा में आपको थोड़ा बहुत एंगल के या विजिबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, लेकिन इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। लुक वाइज भी अच्छी है, क्योंकि इसमें शशका है, बैक साइड पे भी एलईडी है और अंदर भी इसे इंटीग्रेटेड एलईडी लगी हुई है। अगर आप इनकी प्राइस की बात करें तो ये 3200 से 3300 3300 के इजीली अवेलेबल है। मेरे स्टोर पे भी मिल जाएंगे, आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएंगे। अगर आप मेरे स्टोर से कोई और सामान भी परचेज़ करते हैं तो मेरी कोशिश होती है चलो और डिस्काउंट दे दिया करूँ। ये वो साइड मिरर्स हैं जो कि मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, अक्सर कस्टमर्स भी मांग रहे होते हैं। ये भी बहुत सेल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आजकल शॉर्ट हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी कुछ डेज़ में वापस आ जाएंगे। ये सीट कवर है, सीट कवर मैश वाला, इसमें 8 mm और 10 mm दोनों मेरे पास अवेलेबल होते हैं। और कस्टमर की प्रेफरेंस होती है, कुछ लोग कहते हैं यार मोटा वाला हमें ज़्यादा चुभता है लंबे सफ़र में, इसीलिए वो 8 mm आजकल प्रेफर करते हैं। सीट कवर की प्राइस यूजली मार्केट में 750 से 850 की रेंज में चल रही होती है। जी ब्रदर्स, अब एक चीज़ है जो कि मैंने ख़ुद भी चेंज करनी है आने वाले व्लॉग्स में, वो है स्विच असम्बली। स्विच असम्बली का जैसे आपको पता है कि बहुत बेसिक लेवल की है, इसमें किल स्विच का कोई ऑप्शन नहीं है, हैज़र्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। एक एक्स्ट्रा फ़ीचर जो हमें मिला हुआ है डिपर का, बाकी उसके अलावा जो आम नॉर्मल बाइक में फ़ीचर्स होते हैं वही हमें इसकी जेन्युइन स्विच असम्बली में फ़ीचर्स मिलते हैं। तो इस सिलसिले में 3-4 अवेलेबल हैं मेरे पास क्वालिटीज़ अपने स्टोर पे, जो कासिम भाई ने रिकमेंड की थी। इनको चाहिए थी एलईडी वाली स्विच असम्बली, तो वो भी अपने भाइयों को दिखाता हूँ कि उसमें हमें किस क्वालिटी में क्या चीज़ मिली हुई है। जी ब्रदर्स, ये हमारे पास एलईडी में स्विच असम्बली आती है, जिसकी ख़ास बात क्या है कि ये अंदर से ग्लो करती है। जितने इसके स्विचेस या बटन्स हैं अंदर से रात को ग्लो करते हैं। इसमें वाइट और रेड दो ऑप्शंस में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अभी जो हमारे पास है ये बेसिकली राइट साइड है, जहाँ पे हमारे पास सेल्फ का, इंडिकेटर का, लाइट का और ये एक एक्स्ट्रा में बटन मिला हुआ है। इसको हम किसी भी उसके फॉग लैंप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसका किल स्विच है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो उसमें हमें एज़ यूजुअल डिपर मिला हुआ है, और ये हाई लो बीम, और एक ये हैज़र्ड का बटन है हमारे पास, और ये इंडिकेटर का है, और ये हॉर्न का है। अब ये बेसिकली मशहूर इसी वजह से कि ये ग्लो करती है। जिस तरह हमारे पास बेनेली TNT 600 में स्विच असम्बली आई है नए मॉडल में, वो भी रात को ग्लो कर रही होती है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये 5000 से 5500 की प्राइस ब्रैकेट में मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। अभी भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी मैंने ऐड करनी है। अक्सर कस्टमर इस रैपिंग शीट का भी पूछ रहे होते हैं, तो ये कार्बन फाइबर में एक शाइनी पेपर आया हुआ है आजकल, अक्सर रैपिंग वालों के पास मेरे ख्याल में इजीली अवेलेबल भी है। मैं ख़ुद इसे 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लुक है और सेफ्टी की सेफ्टी भी है इसमें। मेरे साथ हुआ एक दफ़ा कि खड़ा बाइक था घर में CG125, उसके फुटरेस्ट के साथ ये जगह लगी है और ये इस पर रगड़ पड़ी है, लेकिन शुक्र है बचत तो होगी। इसी के ऊपर मैंने टेप लगाई है और इसी तरह गुजारा कर दिया। लेकिन ये कि ओवरऑल बाइक की सेफ्टी भी काफ़ी हद तक, मतलब जो इसकी क्रोम प्लेट होती है वो काफ़ी हद तक सेव हो चुकी है, क्योंकि मैंने नई बाइक्स में देखा है लोगों के अप्लाइड फॉर बाइक्स होते हैं, क्रोम प्लेट पे स्वर्ड मार्क्स पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो बेहतर है आप थोड़ा सा ख़र्चा करके इसकी सेफ्टी भी कर लें और लुक भी थोड़ी सी इम्प्रूव कर लें। तो ये भी मैं कासिम भाई को एक पेपर 2 फुट का साथ भेज रहा हूँ, ताकि वो इजीली वहाँ से रैपिंग करवा लें। स्टिकरिंग वो कोई भी अपनी मर्ज़ी की इजीली करवा सकते हैं। जी ब्रदर्स, काफ़ी दोस्त पूछ रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जो लोग टूरिंग करते हैं जिनका बाइक थोड़ा सा पुराना हो चुका है, कि यार ये जो इंजन वाली जगह है इसको कैसे साफ़ रखा जाए या ड्यूरिंग वॉश इसको कैसे साफ़ किया जाए। तो इसका आप लोग यही हल निकाल सकते हैं कि या तो किस तरह का ब्रश परचेज़ कर लें,
ये इजीली मार्केट से 300-400 रुपये का आपको इजीली मिल जाता है, या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो इस तरह का सेट भी आप परचेज़ कर सकते हैं जिसमें तमाम साइज़ के आपको ब्रशेस मिल जाते हैं, जिसको आप इसकी बॉडी के लिए स्पीडोमीटर वगैरह काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह का रफ़ ब्रश यूज़ कर लें, जब आप बाइक को शैम्पू कर रहे होते हैं तो आप फोम से ब्रश को यूज़ करते हुए इसको जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता, आप इसको ब्रश को यूज़ करते हुए आप इजीली इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक ये लगता तो खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है कि गंदा भी उतना जल्दी होता है, इस पर डस्ट भी उतना जल्दी नज़र आती है। अगर कोई निशान पड़े वाइट सतह पे वो पक्का नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ उतनी केयर भी मांगती है अगर आपका इंजन या उसका हेड ब्लैक कवर में अगर इसकी बॉडी आउटर वाली। एक चीज़ इन्होंने बार एंड एलईडी परचेज़ की हैं जो कि पार्किंग पे वाइट ग्लो करती हैं और इंडिकेटर पे येलो ब्लिंक करती हैं। ये ग्रिप्स के एंड पे यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं और इजीली इंस्टॉल हो जाती हैं। इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें अभी भी इनकी जो हैं मैंने पूरी करनी है कि होंडा में इनको टैंक पैड चाहिए था सेम टू सेम डिज़ाइन में, तो ये इनका मैं अरेंज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक एलईडी स्ट्रिप्स आती हैं हमारे पास जो एंड्रॉयड ऐप से कंट्रोल हो रही होती हैं, उनको आप टेल के नीचे या इवन स्कूप के नीचे भी डबल टेप से अटैच कर सकते हैं और वो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो रही होती हैं। इसके साथ साथ इंडिकेटर्स हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी कस्टमर्स के मेरे ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो मेरी कोशिश है 3-4 जो लेटेस्ट डिज़ाइंस चल रहे हैं डीआरएल वाले उसमें सब भाइयों के लिए एक ही साथ अरेंज कर दूं। तो मॉडिफिकेशन एसेसरीज़ के साथ साथ इनका टायर्स का भी ऑर्डर आया हुआ है, तो सबसे पहले मैं टायर बेसिकली जो एसेसरीज़ हैं ये इनको डिस्पैच कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह टायर्स मैंने डिस्पैच करने हैं। टायर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 20-25 ऑर्डर्स मैं डिस्पैच कर चुका हूँ रिसेंट वीक्स में, क्योंकि आजकल जो नया बंदा नया बाइकर होता है, नया बाइक परचेज़ कर रहा होता है, तो उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो टायर भी साथ परचेज़ कर ले नए टायर, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि टायर शशके के लिए या लुक के लिए। इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ हुआ है कि मैं जिस रोड पे ऑफ रोडिंग 1-2 दफ़ा की, एक दफ़ा तो मैंने ब्रेक भी नहीं लगाई, उसी स्पीड भी क्रूज़ किया है मैंने, तो टायर ने मुझे धोखा नहीं दिया। एक दफ़ा इमरजेंसी ब्रेक भी दबानी पड़ी है, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार जो ख़र्चा किया है मैंने ये बिल्कुल अच्छा हुआ है, क्योंकि इन द एंड आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगर आप अपनी केयर नहीं करते, अपने बाइक की केयर नहीं कर रहे, स्टॉक टायरों को रगड़े होते हैं टूरिंग में, नॉर्दर्न एरियाज़, ऑफ रोड वगैरह, तो किसी भी जगह वो आपको धोखा दे सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि मेरे ऐसे दोस्त जो स्टॉक टायर्स पे कश्मीर या नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप करते रहे हैं, उनके जब एक्सीडेंट हुए हैं, बाइक डैमेज हुआ है, उनको चोटें लगी, तो फिर उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि नबील भाई अब हमें एहसास हुआ है कि टायर वाला ख़र्चा हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरी कोशिश यही होती है कि कस्टमर को वही चीज़ें रिकमेंड करूँ जो थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव हों, उनके काम भी आएँ, ऐसा ना हो कि सिर्फ शशका ही हो उनमें। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।